साहेब वर्मा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज पर्ची के माध्यम से बोलने का अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर आपका होगा। मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई गांव ढाणियां हैं जहाँ पर्याप्त जनसंख्या होने के कारण भी राजस्व ग्राम नहीं बनाए गए। आपसे निवेदन करना राजस्व ग्राम नहीं बनने के कारण ये गांव ढाणियां सड़क, नल, बिजली और पीएम आवास जैसी योजनाओं से मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित होना पड़ रहा है, जो कि निम्नलिखित है। मनसा टीबा पावड़ी, नंदी की ढाणी, ललवाड़ी, नया मोजा, आपकी बात नोट हो गई, संज्ञान में सरकार के आ गई। संदेड़ा रेगरू की ढाणी भावता, कालानाडा की ढाणी राहुली, बाड़ा व कोटिया की ढाणी, मीनू की ढाणी मोडिया, पूरा वो मोहनपुरा राहुली जैसे कई गांव ढाणी ऐसी स्थिति में है। अगर जवाब नहीं देती मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे पात्र गांवों को, ढाणियों को राजस्व गांव घोषित करवाने की कृपा करें। धन्यवाद। ध्यान आकर्षण, श्री कांति प्रसाद। श्री कांति प्रसाद जी, आपने मेरे को ध्यान आकर्षण पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट का जो मामला है, मैं सबसे पहले तो हमारे अलवर जिले से भाई संजय शर्मा जी वन मंत्री हैं, इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे थानागाजी की एक बहुत बड़ी समस्या थी। थानागाजी से लेकर के थैंक यू बोर्ड और कुशालगढ़ तक रास्ता नहीं बनता था। धन्यवाद। उस रास्ते की आप तो क्या ध्यान आकर्षित करो, फिर मंत्री ज्यादा, फिर आप पूछना। आप माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सरकार विस्थापित परिवारों को 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि देने की बात कर रही है, जबकि जिन ग्रामीणों की भूमि। माननीय सदस्य, ध्यान आकर्षण का होता है जो विषय लिखा, इस पे मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ। मंत्री जवाब देंगे, फिर आप क्वेश्चन पूछना। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करता हूँ। हाँ, माननीय मंत्री जी। माननीय अब आप इसके बाद आपको जो पूछना है पूछना। सरिस्का अभ्यारण्य की अधिसूचना वर्ष 1955 एवं संशोधित वर्ष 1958 के अनुसार अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल 543.23 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वन्य क्षेत्र 491.99 वर्ग किलोमीटर है। इसके उपरांत सरिस्का बाघ परियोजना के अस्तित्व में आने पर बाघ परियोजना की अधिसूचना वर्ष 2007 के अनुसार क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का क्षेत्रफल 881.11 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित है। सरिस्का बाघ परियोजना के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्षेत्र में बसे हुए 29 ग्राम ग्वाड़ों में से 5 ग्राम ग्वाड़ों में बसे परिवारों को पूर्ण विस्थापित तथा ग्वाड़ा, क्रास्का, सुकोला, कांकवाड़ी, हरिपुरा, देवरी एवं लोज नाथूसर के आंशिक परिवारों को उनकी स्वैच्छिक विस्थापन सहमति दिए जाने के उपरांत ही विस्थापन की कार्रवाई की गई है। पूर्ण विस्थापित ग्राम ग्वाड़ों के संपूर्ण परिवारों द्वारा खाली किए गए स्थलों को वन्य जीव के स्वच्छंद विचरण हेतु आश्रय स्थल के रूप में विकसित किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की विस्थापन नीति 2002 एवं संशोधित वर्ष 2022 तथा 2025 राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की गाइडलाइन वर्ष 2008 एवं राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा विस्थापन हेतु संशोधित पैकेज दिनांक 8/4/2021 के अनुसार बाघ परियोजना के CTH में निवासरत परिवारों के स्वैच्छिक विस्थापन हेतु 2 पैकेज विकल्प उपलब्ध हैं, जिनमें से विस्थापित होने वाले परिवार को किसी एक विकल्प को चुनने का प्रावधान है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी गाइडलाइन वर्ष 2008 के क्रम में गठित जिला स्तरीय इम्प्लीमेंटिंग कमेटी की बैठकों में लिए गए निर्णय अनुसार बाघ परियोजना सरिस्का में स्वैच्छिक विस्थापित होने वाले परिवारों को प्रथम विकल्प नकद पैकेज का चयन करने पर राशि 15 लाख का विस्थापन मुआवजा दिया जा रहा है तथा द्वितीय विकल्प भूमि पैकेज में सहमति देने वाले परिवार को 1.5 हेक्टेयर समतल की गई कृषि भूमि, 5400 वर्ग फीट 500 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड तथा राशि में 3.75 लाख व्यक्तिगत कंपनसेशन मुआवजा दिया जा रहा है। द्वितीय विकल्प चुनने पर परिवार को दी जाने वाली मुआवजा राशि 3.75 में उनके पशुओं हेतु 0.75 लाख रुपए चारा विकास हेतु दी जाने वाली सहायता राशि भी शामिल है।
भूमि पैकेज में 0.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि धारित करने वाले परिवार को 0.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि के बदले अतिरिक्त समतुल्य भूमि अथवा डीएलसी दर से मुआवजा का भुगतान किया जाता है। विस्थापन स्थल पर विस्थापित होने वाले परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु परिवार राशि ₹1.50 लाख से बिजली, पानी, ग्रेवल रोड, स्कूल, सामुदायिक भवन आदि सामुदायिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता से कृषि एवं विद्युत कनेक्शन कराए जा रहे हैं। विस्थापन के उपरांत परिवार मुख्य धारा से जुड़े रहें। जो खातेदार बाग परियोजना से बाहर निवासरत हैं, उनके द्वारा खातेदारी भूमि राज्य सरकार को समर्पण करने पर ऐसे परिवार को उनकी भूमि का डीएलसी दर से भुगतान भी किया जाता है। सिरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र के ग्राम गुआड़ो में बसे परिवारों का विस्थापन उनकी स्वैच्छिक सहमति से किया जाता है। किसी भी परिवार को जबरन विस्थापित नहीं किया गया है। माननीय सर। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सरिस्का अभ्यारण्य से जिन गाँव को विस्थापित आप कर रहे हो, उसमें 1.5 हेक्टेयर जमीन आप उनको दे रहे हो या 15 लाख रुपए दे रहे हो, क्योंकि सारे जो वहाँ बसने वाले लोग हैं, इनका आजीवन का जो काम है वो मुख्य है पशुपालन का। आप वहाँ से उनको विस्थापित कर रहे हो, लेकिन वहाँ जाकर के रोजगार की क्या व्यवस्था कर रहे हो? जमीन आप उनको 1.5 हेक्टेयर दे रहे हो, 15 लाख रुपए दे रहे हो, लेकिन रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे वहाँ से चले गए, उस जगह उनकी सरकारी जमीन, गौचर की जमीन हो या और कोई जमीन हो, ऐसी जमीनें भी वहाँ उपलब्ध कराए ताकि वो पशु चरा सके। दूसरा निवेदन आपसे ये है कि आपने जवाब दिया कि 1955 और 58 तक यहाँ 543.23 वर्ग हेक्टेयर का ये से बढ़ा करके 811 वर्ग किलोमीटर आपने कर दिया। ये 2007 तक की स्थिति है, जबकि 2007 के बाद में इस एरिया की स्थिति 1881 वर्ग किलोमीटर होगी। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, क्या धीरे धीरे इसकी सीमा तो आपको तय करनी पड़ेगी, नहीं धीरे धीरे और भी आगे बढ़ोगे तो क्या सारे गांव वहाँ भी विस्थापित होंगे? ये भी आप इस सदन के माध्यम से बताने की कोशिश करें। तीसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, वहाँ विस्थापित करने के लिए वो लोग चले गए, लेकिन जिस तरीके से आपके जानवरों की, टाइगरों की आबादी बढ़ रही है, उस तरीके से जनता की आबादी बढ़ रही है। आप वहाँ से विस्थापित करके आपके प्रोजेक्ट की एरिया बढ़ा रहे हो, लेकिन वहाँ जो गांव में आबादी बढ़ रही है, क्या आप इतना सा मेरे को बता दो कि वहाँ जो गोचर जमीन है या और कोई जमीनें हैं, वहाँ आबादी में कन्वर्ट करने की व्यवस्था कर सकते हो ताकि लोगों को पट्टे मिल सके? माननीय अध्यक्ष महोदय, थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्थापित परिवारों के विशेष रूप से रोजगार के संदर्भ में जो बातचीत करी और साथ साथ जो उनके पशुधन है उसको लेकर के जो आपने यहाँ विषय रखा कि उनके लालन, उसके रख रखाव के लिए क्या व्यवस्था की जाती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि स्वैच्छिक रूप से विस्थापित होने वाले परिवार के सदस्यों को विभाग द्वारा नेचर गाइड के रूप में प्राथमिकता दी जाती है। इसके अतिरिक्त टाइगर रिजर्व क्षेत्र में संचालित होने वाली सफारी हेतु प्रयुक्त होने वाली जिप्सी, कैंटर के वाहन चालक वाहन में भी विस्थापित परिवार के सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। साथ ही साथ विस्थापित परिवार को स्थानीय ग्राम विकास एवं वन सुरक्षा समिति तथा पारिस्थितिक विकास समिति के जरिए प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध कराए जाते हैं। विस्थापित परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संभाग स्तर पर वन मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जंगल वन क्षेत्र में रहने वाले जो हमारे ग्रामीण वनवासी हैं या आदिवासी लोग हैं, उनको रोजगार किस प्रकार से उपलब्ध हो, उनके प्रोडक्ट्स को लेकर के एक बाजार उपलब्ध हो, उसको लेकर के अभी संभाग स्तर पर वन मेलों का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ अब वन विभाग ने तय किया है कि संभाग स्तर के बाद हम इसको जिला स्तर पर लेके जाएंगे। भावार्थ ये है कि उस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामवासी जो अपने वन्य क्षेत्र से उत्पाद बनाते हैं, उनको एक अच्छा बाजार मिले। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जयपुर में जब ये वन मेला लगा था, वो 2 दिन का मेला था और जो प्रोडक्ट्स आए थे वो शाम तक सारे प्रोडक्ट्स पहले दिन बिक गए थे, फिर दोबारा प्रोडक्ट्स मंगाने पड़े। तो रोजगार के संसाधन बनाने के लिए भी वन विभाग कर संकल्पित है। साथ ही साथ आपने जो मवेशियों की बात करी, विस्थापित परिवार को 1.5 हेक्टेयर भूमि प्रति परिवार कृषि भूमि दी जाती है। यह भूमि विस्थापित परिवार कृषि या चारा का विकास के लिए उपयोग में ले सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वन्य क्षेत्र है, वहां ग्रासलैंड डेवलप करने का प्रावधान भी वन विभाग द्वारा किया जा रहा है
और जो हमारे ग्रामवासियों के मवेशी हैं, पशुधन है, उनको भी हम वन विभाग की तरफ से रीजनल रेट्स पे उसको जो चारा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ आपने एक बात करी कि सरिस्का क्षेत्र का विस्तार की अंतिम सीमा संभव नहीं है, क्योंकि जितने टाइगर बढ़ेंगे, जितना उनका मूवमेंट बढ़ेगा, उस आधार पर सरिस्का का जो वन्य क्षेत्र है उसका विस्तार होगा। साथ ही साथ आपने जो बात रखी कि उनके पशुपालन पालन के लिए, और जब वो विस्थापित होते हैं तो हमारी तरफ से किसी भी विस्थापित परिवार के ऊपर दबाव नहीं डाला जाता। हमारा पैकेज है, उनको वो पैकेज अच्छा लगता है तो वो स्वेच्छा से जाते हैं। हम किसी भी परिवार को दबाव डाल करके विस्थापन करने की स्थिति में नहीं है, और ना ही हमारी सरकार चाहती कि किसी परिवार को वहां से दबाव देकर विस्थापित किया जाए। और जिन पट्टों की आपने बात करी, हम तो पहले ही उनको भूमि ऐसी दे रहे हैं जिनको पट्टे भी मिल रहे हैं, स्कूल भी दे रहे हैं, सड़क भी दे रहे हैं। भावार्थ यह है कि जो विस्थापित होकर जाता है उसको पीड़ा जरूर रहती है, लेकिन 2002 का जो पैकेज था और 2022 में जो पैकेज बना उसमें विसंगति थी, उसके कारण विस्थापन में कमी आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने बजट घोषणा में उस विस्थापन पैकेज में चेंज करने की घोषणा करी, और 2025 का जो विस्थापित पैकेज आया है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारे किसान भाइयों से, ग्रामवासियों के हित का पैकेज है, और हमारे अधिकारी उनसे लगातार सतत चर्चा भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो अपनी सहमति देंगे तो निश्चित रूप से उनकी सहमति के आधार पर ही वन्य क्षेत्र से विस्थापित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि मेरे यहाँ टहला से नीलकंठ महादेव जी और राजौरगढ़ की एक सड़क थी, उसकी इन्होंने एनओसी दी, उसके टेंडर करवाए और जल्दी वो बनने वाली है। पर मैं साथ ही निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी प्रॉपर्टी है वो एक कांकवाड़ी किला, अगर वहां से 3 किलोमीटर राजौरगढ़ से कांकवाड़ी किला है, बीच में आबादी भी है, उस सड़क को आप बना दें तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा, दूसरा धन्यवाद हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं, मेरे यहाँ थानागाज से थैंक यू बोर्ड से कुशालगढ़ तक पूरा सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट का एरिया था, बीच में भरतरी जी का स्थान था, और काफी दिनों से जनता भी संघर्ष कर रही थी, हम भी जनता के साथ थे। उस रोड को बढ़ाने की जो समस्या आ रही थी उसको हमारे मंत्री जी ने बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी कह के घोषणा भी करवा दी, उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री एक अध्यक्ष जी, आपने जो सड़कों के बारे में कहा है, निश्चित रूप से कुशालगढ़ मोड़ से लेकर थैंक यू बोर्ड तक सड़क की बड़ी दयनीय स्थिति थी। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सड़क के लिए 20 करोड़ रुपया, और भरतरी की पुलिया बिल्कुल क्षतिग्रस्त थी, उसके लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया है, और आने वाले समय में एक अच्छी सड़क श्रद्धालुओं के लिए और पर्यटकों के लिए बनेगी। जिस कांकवाड़ी फोर्ट के लिए आपने चर्चा करी है वो वन विभाग की संपत्ति है, और जैसा कि मैंने अभी प्रश्न काल के दौरान भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वन विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि जो भी गढ़ या किले या मंदिर बनाने के लिए एक एसओपी भारत सरकार बना रही है। एसओपी बनने के बाद हम मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करेंगे जहां जहां आवश्यकता हुई, लेकिन जो हेरिटेज प्रॉपर्टी है, जो वन विभाग की संपत्ति है, उसका संधारण और जीर्णोद्धार वन विभाग अपने स्तर पर करेगा। श्री गुरवीर सिंह, हो गया 3 बार, सारे आपके धन्यवाद दे दिया आपने। माननीय अध्यक्ष महोदय,